दोस्तों, मैं सत्यम कुमार गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस देवरिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वर्तमान प्रारंभिक जीवन नवीन प्रयास में। हम लोग आज नवीन प्रयास में दोस्तों ये हमारा जो लेक्चर रहेगा, जिसकी 2 नंबर के क्वेश्चन आपको पक्का ही पूछे जाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। दोस्तों, कैसे शिक्षा जो प्रारंभिक में जो शिक्षा दिया जाता था, पहले मान लीजिए गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल के बाद बौद्ध गुरुकुल और उसके बाद मुस्लिम, धीरे धीरे जब डेवलप हुआ तो जो शिक्षा का ये हुआ पूरी तरीके से कंपनियों पर नियंत्रण कर दिया गया। और दोस्तों, कंपनी का जो शिक्षा था वो शिक्षा जो है देना नहीं था, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि शिक्षा देना, उस कंपनी का उद्देश्य था कि वो व्यापार करना, माने शिक्षा के द्वारा वो व्यापार करे, एक तरीके से व्यापार करे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है, हम लोग ये जानेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसको माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसको माना जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। अब दोस्तों, 1765 के पूर्व जो शिक्षा की व्यवस्था था, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षा दिया जाता है, 1 से 5 तक। उसके बाद कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, नीति में परिवर्तन किया गया। लोगों को ये लगा कि नहीं, आगे भी इसके पढ़ना जरूरी है। और उसके बाद 1765 के बाद नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षण संस्थाएं भी खोली गई। जो सबसे पहली संस्था दोस्तों खोला गया 1781 में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज, सबसे पहले 1781 में कलकत्ता में मदरसा कॉलेज, और तथा 1791 में बनारस संस्कृत विद्यालय कॉलेज की स्थापना किया गया। तो दोस्तों, ये कॉलेज विद्यालय स्थापना आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद धीरे धीरे कंपनी के उद्देश्य आया, चार्टर एक्ट 1813 आया। तो अगला टॉपिक चार्टर एक्ट 1813 के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 1813 की आदेश पत्र क्या थे। 1800 दोस्तों, धीरे धीरे कंपनियों का जो शिक्षा था वो बढ़ता गया और उसमें 1813 के आदेश पत्र में यह कहा गया कि कह रहा है कि पहले कह रहा है ईसाई मिशनरियों को विद्यालय खोलने, शिक्षा की प्रचार प्रसार की छूट। मैंने 1813 में ईसाई मिशनरियों को जो है शिक्षा की प्रचार प्रसार की छूट दिया गया। और ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कंपनी को कम से कम, कह रहा है देखिए, ये कहा गया कि कंपनी को कम से कम भारतीय साहित्य रख रखाव विकास के उत्थान के लिए कह रहा है कि दोस्तों ये कहा गया कि कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य रख रखाव विकास के लिए खर्च किया जाए। लेकिन दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से 1813 चार्टर एक्ट स्पष्ट नहीं कर पाया कि 1 लाख रुपए यूरोपियन साहित्य के, कि भारतीय संस्कृति साहित्य के, कि अरबी साहित्य पर खर्च होगा। अब दोस्तों, यह विवाद मामला खड़ा हो चुका, विवाद हो चुका। इसीलिए अब देखिए क्या होता है, कह रहे कि क्योंकि 1813 के आदेश पत्र में यह साफ नहीं था कि पाश्चात्य या प्राच्यवादी साहित्य के विकास में खर्च होगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो कह दिया गया कि 1 लाख रुपए जो है कंपनी जो है भारतीय साहित्य पर, यह खर्च यूरोप साहित्य करेगा या अरबी साहित्य करेगा या फिर भारतीय संस्कृति पर किया जाएगा। यह धारा 43 में उल्लेख है। इसका किस में उल्लेख है, तो धारा 43 में उल्लेख है। अब दोस्तों, इसमें क्या है, विवाद फंस गया। इसमें 2 पक्ष हो गए। एक पक्ष जो पूर्वी साहित्य को लोग मानते थे उसको हम लोग कहते हैं प्राच्यवादी, और एक पक्ष जो पश्चिमी साहित्य को मानते थे उसको पाश्चात्यवादी का विवाद कहते हैं। अब ये दोनों में विवाद हो गया, किस पैसे को कौन खर्च करेगा। और इसके बाद से आया महान लॉर्ड मैकाले। तो फिर मैकाले के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे
कि 1835 माने 1813 के बाद जो ये विवाद हुआ, उसके बाद 1835 में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया। तो लॉर्ड मैकाले के विवरण आज की परीक्षा में दोस्तों एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 2 नंबर आपके पक्के हैं, क्यों ना इसको रट लिया जाए। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो इनका विवरण पत्र आया 1835 में आया। सबसे पहले इन्होंने कहा 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों बेंटिक उस समय के गवर्नर जनरल थे। 2 फरवरी 1935 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने उस गवर्नर जनरल के सामने अपने विवरण को प्रस्तुत किया। दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो था पूरी तरीके से अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर में था। दोस्तों लॉर्ड मैकाले एकदम हुबहू केवल अंग्रेजी शिक्षा जानना चाहता था, न कि भारतीय शिक्षा को। उसने कहा, देखिए जब वो विवाद है, उसने कहा कि 1813 के आदेश पत्र में धारा 43 में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि भारत में यूरोपियन साहित्य एवं विज्ञान पे। दोस्तों मैंने कहा ना कि लॉर्ड मैकाले जो था एकदम हुबहू जो था सीधे एकदम जो अंग्रेजी शिक्षा पर था। उसने कहा कि भाई जो 1 लाख रुपए है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, कुछ नहीं, इसको सिर्फ जो ही इसका खर्चा किया जाए किस पे यूरोपियन साहित्य पे खर्चा किया जाए। देखिए कितना यहाँ गंदा बात इसने कहा। उसके बाद कह रहे हैं कि मैकाले ने कहा कि भारतीय शिक्षा साहित्य अंधविश्वास एवं झूठों से भरा है एवं यूरोपियन साहित्य की एक अलमारी पूरे अरेबियन हिंदू साहित्य पर भारी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, लॉर्ड मैकाले ये मानते थे कि भारत की जो शिक्षा है, भारत जो दूध जो समुद्रों के समान, मैंने कहने का मतलब यहाँ भारत में जो शिक्षा दिया जाता है, जैसे विज्ञान में कहा जाता है कोई मनुष्य 300 फीट ऊंचा है, ऐसा मान लिया जाता है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा देखिए जो ऐसे शिक्षा है जिसको हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, ये सब भारतीय में होता है, ये सब बेकार की शिक्षा है। और इन्होंने एक बात देखिए कहा, इतना विरोध किया है। मैकाले ने कहा कि भारतीय शिक्षा साहित्य अंधविश्वासों से, माने पूरा तरीके से भारतीय शिक्षा गलत भरा है, अंधविश्वासों झूठों से भरा है। और कहा कि भाई यूरोपियन साहित्य की जो एक अलमारी है, पूरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बराबर इन्होंने तुलना कर दिया। दोस्तों इन्होंने पूरा तरीके से जो इन्होंने बात कहा सिर्फ का अंग्रेजों के पक्षधर थे। कारण उसने कहा कि संपूर्ण भीड़ की, अब देखिए उसने कहा कि संपूर्ण भीड़ को शिक्षित कुछ चुने हुए लोगों को शिक्षा दिया जाए और वो खुद नीचे जाके लोगों को शिक्षित करेंगे, इसे बूझ कर शिक्षा जाएगी। दोस्तों इन्होंने कहा कि शिक्षा सभी को नहीं दिया जाए, शिक्षा सिर्फ राजा महाराजा को दिया जाए, शिक्षा उस लोग को दिया जाए ताकि राजा महाराजा अपने से छोटे वर्ग के खुद शिक्षा देंगे। देखिए कितना गंदा बात कहा। देखिए दोस्तों आज के जमाने में क्या शिक्षा कभी ऐसा होता है कि केवल राजा महाराजा को नहीं, उन्होंने कहा लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा सिर्फ राजा महाराजा उच्च वर्ग के ही लोगों को दिया जाए, ताकि उच्च वर्ग के लोगों को देंगे तो वो निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे और वो छन के एक दूसरे के पास पहुंचेगी। और इसी को कहा गया छनाई बुनाई या निस्यंदन का सिद्धांत। तो किसने दिया था छनाई बुनाई निस्यंदन का सिद्धांत? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने दिया था। बहुत पूछता है दोस्तों इसमें कहा गया कि जो शिक्षा दिया जाए उच्च वर्ग के सभी लोगों को ना दिया जाए, ये नहीं कि सभी लोगों को, केवल विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाए ताकि उनसे छोटे वर्ग के लोगों को छन के बूंदों के द्वारा आएगा। दोस्तों इसका एक और नाम है जिसे छनाई बुनाई या निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया है? तो लॉर्ड मैकाले 1835 के विवरण पत्र में। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया, झगड़ा शांति नहीं हो रहा था कि 1 लाख रुपए का क्या किया जाए। तो यहाँ देखिए एक आया आकलैंड आए 1839 में। आकलैंड के घोषणा पत्र में बढ़ा दिया और कहा कि 31,000 रुपए प्राच्यवादी को दिए गए और यह विवाद खत्म हुआ। यानी इस विवाद को किसने खत्म किया? तो आकलैंड ने। कब खत्म किया? तो 1839 में। किसके द्वारा खत्म किया? तो दोस्तों 31,000 रुपए को बढ़ा दिया, जिसके द्वारा यह विवाद, किसको 31,000 बढ़ा दिया? तो प्राच्यवादी को 31,000 रुपए बढ़ा दिया गया, जिससे यह विवाद खत्म हो गया। तो दोस्तों ये आज का मेरा लेक्चर रहा। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपके परीक्षा तक हर एक
सिलेबस जो आपका जरूर मैं पूरा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।